हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। कुछ मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। इक्वेशन जो है, जैसे हम कहीं लिखते हैं 2x + 3 = 5, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। z-2 = 6, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन डेफिनेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। इसमें जो वेरिएबल होगी उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, x की पावर क्या है? 1 है। ठीक है ना? यहाँ वेरिएबल क्या है? z की पावर क्या है? 1 है। तो वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो वो जो इक्वेशन होती है, अब इक्वेशन हमें मालूम है इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होती है, उसे इक्वेशन ही कहते हैं। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन है और ये 1 वेरिएबल पर है। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है ना? तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें यहाँ 2 वेरिएबल्स के देखना पड़ेगा। ठीक है? अब इसमें एक चीज और देखें। अगर मान लिया ये हम ले रहे हैं, हमने ये ले लिया 2x + 3 = 5। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? 2x = 5, ये 3 इधर आएगा, माइनस हो गया, तो 2x = 2, देन x = ये 2 जो है मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2, यानी इसका जो सॉल्यूशन हुआ x = 1 सॉल्यूशन हुआ है। सॉल्यूशन ऐसे निकाला जाता है। ठीक है ना? x की वैल्यू निकालनी है इसको जो है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन 1 वेरिएबल। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। छोटा सा चैप्टर है। अब 2 वेरिएबल्स है। अब मान लीजिए, देखो, जैसे मान लिया कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें 2 प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं, उन्होंने दोनों ने मिला करके स्कोर बनाया 150। दोनों के स्कोर, टोटल स्कोर दोनों का, 2 बैट्समैन है, उन दोनों बैट्समैनों ने स्कोर किया मिला करके 150। तो हमें बताना है कि अब मैं इसको जो हूं किस प्रकार से इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो हम ये सपोज कर लेंगे कि जो पहला बैट्समैन है उसने बनाए x रन और दूसरे प्लेयर ने बनाए y रन। हम ये मान के चलेंगे, ठीक है ना? x और y मान के चलेंगे। तो टोटल कितना स्कोर हुआ? 150। इट मींस x + y = 150, यही होगा। 2 बैट्समैन है, एक ने x रन बनाए, दूसरे ने y रन बनाए, तो इन दोनों का जो टोटल रन बने वो बने 150। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x + y = 150। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए? यहाँ आ गए वेरिएबल 2 आ गए। ठीक है? और क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन बन रही है ना, x के ऊपर भी पावर 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है, तो जब पावर 1 होगी तो लीनियर कहलाती है। या पहले पढ़ा हुआ ना सारा कुछ है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और x + y = 150। तो ये हमारा, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स आ गए और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x + y माइनस इसको इधर ले आए तो 150 = क्या हुआ? 0 हो गया। तो x + y - 150 = 0, ये जो फॉर्म होगी हमारी, ये हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहां मैंने डेफिनेशन लिखी हुई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म में बनाते हैं ax + by + c = 0, ठीक है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स होने चाहिए, a b c रियल नंबर होंगे, एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, लेकिन a और b में से दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक, तो ये हमारी लीनियर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है, ax + by + c = 0। ये हमारा जनरल फॉर्म आ गई, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है ax + by + c = 0। अब इसी फॉर्म में, अब जैसे ये लिखा हुआ मैंने, अब मैंने इसको क्या किया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह रहा हूं। यहां पर ये a क्या होता है? a कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y,
और सी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, इसको जैसे यहाँ लिखते हैं हम, अभी और बताएंगे। जैसे यहाँ पर है, हमने बताया इसकी जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म जीटी करके लिखते हैं, जनरल टर्म जो होगी वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल टर्म है, किसकी, ये हमारी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, मैं शॉर्ट में लिख दिया। जनरल टर्म है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये होगी। यहां पर ए क्या होगा, ये को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ए ऑफ एक्स, कोफिशिएंट बताया ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो हमारा ए कहलाएगा। बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है ना, ये बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई होगा। और सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ जिसमें वेरिएबल नहीं आएगा, एक्स वाई नहीं होंगे इसमें, तो ये हमारा कांस्टेंट। इस प्रकार से हमें जो ये हमारी जनरल टर्म हो गई, समझ लो ना, जीटी को जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें इस प्रकार से कोई भी टर्म मिलेगी उसको हम जो है हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मान लिया मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसे लिखा हुआ है। अब लीनियर इक्वेशन जो मैंने बताया जनरल टर्म है वो इज इक्वल टू 0 बनाना है तुम्हें, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस 4 और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें बच्चे अगर मैं a b c देखना चाहूं तो क्या होगा, a हमने क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2, तो a हमारा हो गया 2। और b क्या लिखवाया है, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट कितना है 3 है। और c क्या लिखवाया है, कांस्टेंट टर्म यहाँ जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल नहीं है, और लिखेंगे -4। तो इस प्रकार से जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा वहां पर हम इसको जो है इस प्रकार से लिखेंगे। और a b c हमें मालूम होना चाहिए। तो वो कब मालूम होगा, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल टर्म में लिखेंगे इसको जो है, ठीक है। तो ये हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये हमारी जनरल टर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें इस फॉर्म में उस इक्वेशन को लिखनी होगी, उसमें a b c क्या है ये लिख दी मैंने। और हालांकि a b c जो है हमारे लीनियर रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब इसी में अब देखें इसके आगे, तो हमारी होगी जनरल टर्म हमने क्या बताई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पूरा लिख देंगे इन टू वेरिएबल्स। अब इसका जो सॉल्यूशन है, अभी देखो इससे पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, ये हमारी लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, ये वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे तो निकलेगा 3 प्लस 9 का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 12 हो गया, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 हो गया, यानी 4 आ गया। तो x की वैल्यू 4, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इसमें हम x की वैल्यू 4 आ गई बस, और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें जो है। तो हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 4। अब यहां पर जब सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन कहां मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो ये इस बात को ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा। अब जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब टू वेरिएबल में कैसे होंगी। अब देखो अभी हमने बताया जैसे मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये है। अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, ये हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ मैं x की वैल्यू कुछ भी मानता चले जाऊं, मान लिया मैंने x इज इक्वल टू 0 माना पहले,
x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इससे y की वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो 0 9 हुआ। सॉल्यूशन 0 9 कैसे लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 0 और 9। ये सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद जो y की वैल्यू है वो लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं x को x इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं, x इक्वल टू 1 ले लिया। तो अब क्या बनेगा, ये जो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, अब ये x या 1 आ गया प्लस y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस 1 यानी 8। तो अब सॉल्यूशन क्या हो गया, अब सॉल्यूशन होगा पहले x की वैल्यू 1 ली तो अब y की वैल्यू आई 8। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो तो हम जो है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन उसके निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये 3 इंटू 0 हो गया प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो 0 हो जाएगा ये पूरा प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये रह गया 5y रह गया, 5y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आई 4/5, यहाँ की वैल्यू। तो यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 4/5 आ गई। ये सॉल्यूशन होते हैं। यानी जैसे मैंने निकाला 0 9, तो अगर अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो मुझे इनका सम जो है 9 के बराबर मिलेगा। यहाँ सॉल्यूशन आया 1 8। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 8 रखूं तो मुझे सॉल्यूशन इसका 9 मिलेगा। तो ये इसके सॉल्यूशन होते हैं। और इनको सॉल्यूशन को लिखने का तरीका, टू वेरिएबल के लिए ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे पेयर बना के 0 9। पहले वैल्यू किसकी आएगी x की, फिर y की लिखते हैं, पहले x फिर y। जैसे यहाँ x 0 लिया तो पहले हम 0 लिखेंगे और फिर जो y की वैल्यू वो लिखी जाएगी 0 4/5। तो ये यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। A linear equation in two variable has infinitely many solution। many solution होंगे किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी बता देना, और भी कोई भी वैल्यू रख लो यहाँ पर, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले हैं, उसके साथ हमें y की वैल्यू मिलती चली जाती है। तो ये यहाँ पर हमारे में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, एक तो हमने ये निकाल लिया कि कैसे हम देखेंगे कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या जनरल फॉर्म होती है, ABC क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, और ये तो हमने बता दिया कि जो सॉल्यूशन होगा लीनियर टू वेरिएबल में उसके हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और जो हमारा वन वेरिएबल सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लिया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल है, इसका जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर वन वेरिएबल, इसमें कैसे सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो है वन एंड ओनली वन, ऐसे लिख दो, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, ये होता है उसका एक और केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। किसके लिए, सॉल्यूशन लीनियर के वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन आएगा केवल एक। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो वहां हमारे इक्वेशन आएंगे, वहां हमारे जो है सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। वहां x की वैल्यू रखते चले y की वैल्यू हमें मिलती चली जाती है ना। जैसे हमने नंबर लाइन में देखा है, अगर मान लिया कोई इक्वेशन है, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 ऐसे, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे नंबर लाइन में कोई इक्वेशन है, तो जो इक्वेशन दे रखी होगी उसके सारे सॉल्यूशन होंगे। x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं टू वेरिएबल में। तो ये था हमारा, इसका सिर्फ इतना ही है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट। पहले तो ग्राफ भी था, ग्राफ नहीं है, पर ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज।